नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष राज ठाकुर और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल है। एक सफर एक ऐसे इंसान का जिसके पास खरबों का एम्पायर था पर दिल में एक फकीर की तरह सिंपलिसिटी थी। सोचो जरा, एक बिलियनियर जिसके पास दुनिया के सारे रिसोर्सेस हैं, फिर भी वो एक छोटी सी फ्लैट में रहता है। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए जी रहा है और दुनिया कहती है ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वही इंसान दुनिया के लिए एक लेगेसी बन गया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रतन टाटा के सपनों, सैक्रिफाइस और उनके जुनून की। दोस्तों, इमेजिन करो 26/11 का दिन मुंबई का ताज होटल आतंकवाद का शिकार हो गया। गोली, धमाका, आग, हर तरफ अफरा तफरी। लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन एक आदमी खुद अपने घर से निकलकर विक्टिम्स के घर तक गया, मदद की, खुद दरवाजे नॉक करके पूछा कि आप ठीक हो ना। सोचिए, कोई और बिलियनियर होता तो सिर्फ न्यूज देखकर खामोश हो जाता, लेकिन रतन टाटा ने अपने एम्प्लॉयज को फैमिली समझा। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने लोगों का दिल भी जीता। दोस्तों, फिर आया एक और सपना जब उन्होंने टाटा नैनो बनाई। दुनिया कहती थी आदमी पागल है, 1 लाख की कार बनाएगा, इम्पॉसिबल। लेकिन रतन टाटा ने कहा कि मेरा सपना है आम आदमी भी कार अफोर्ड करे। सोचिए, एक बिलियनियर जो और पैसा कमाने के बजाय गरीब के सपने को पूरा करना चाहता था। उन्होंने प्रॉफिट के बजाय ड्रीम्स को प्रायोरिटी दी। उनका एक और प्रिंसिपल था, अगर तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एरोगेंस भी तुम्हें मिले। रतन टाटा ने हमेशा सिंपलिसिटी को अपनाया। ना उनके अंदर ईगो था, ना एटीट्यूड था। उन्होंने हमेशा कहा बिजनेस का असली मतलब सिर्फ पैसा बनाना नहीं बल्कि वैल्यू को क्रिएट करना है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया था जब टाटा मोटर्स और टाटा स्टील दोनों को बिक्री की नौबत आ गई थी, लेकिन रतन टाटा ने हिम्मत नहीं हारी। अमेरिका के फोर्ड मोटर्स के सीईओ ने उनसे कहा था कि आपका कार बिजनेस बेच देना चाहिए, आप इसके लायक ही नहीं। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक को ऐसा कह दिया गया, लेकिन रतन टाटा चुप रहे और सिर्फ कुछ साल बाद वही टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर खरीद लिया और फोर्ड के सीईओ ने मना किया, आपने हमें बचाया। ये होती है विजन, ये होती है लीडरशिप। आज दोस्तों, टाटा ट्रस्ट अपना 66% प्रॉफिट देश के लिए डोनेट करती है। एजुकेशन, हॉस्पिटल, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर जगह रतन टाटा का कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जिंदगी से उतना ही खुश होता हूँ जितना कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाता हूँ। और दोस्तों, इसीलिए आज जब हम टाटा नाम सुनते हैं तो सिर्फ एक कंपनी नहीं दिखाई देती एक लेगेसी, एक विजन, एक सैक्रिफाइस। रतन टाटा ने हमेशा एक ही बात कही, आई डोंट बिलीव इन मेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। और दोस्तों, इसी फिलॉसफी ने उन्हें सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक लेजेंड बनाया। सोचिए दोस्तों, एक आदमी जिसके पास खरबों का एम्पायर था, लेकिन जिसका जुनून था सिर्फ इंसानियत और देश की सर्विस, जिसने दुनिया को कहते सुना ये इम्पॉसिबल है, जिसने सैक्रिफाइस किया, और आज उसका नाम है रतन टाटा। एक ऐसा नाम जो दुनिया सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि वैल्यू, एम्पैथी और लेगेसी के लिए याद रखती है। दोस्तों, एक बात याद रखो, ग्रेटनेस सिर्फ उन्हें ही मिलती है जो अपने जुनून के लिए लड़ते हैं। चाहे दुनिया उन्हें समझे या ना समझे, आपके पास भी एक सपना है, एक आइडिया जो सबको पागल लगता हो, तो बस एक काम करो, अपना जुनून जिंदा रखो और कभी पीछे मत हटना। कल का लेजेंड आज का ड्रीमर ही बनता है। और याद रखो, रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल है।